हेलो देयर, केविन सर बैक अगेन। स्टैंडर्ड 12th में एक बहुत खूबसूरत पोएम है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पोएम एड्रियन राइक, इसको रिच बोलते हैं बट दैट्स एड्रियन राइक ने लिखी है। एंड एड्रियन राइक एक अमेरिकन पोएटेस थी। शी वॉज बॉर्न इन 1929। शी पास्ड अवे रिसेंटली, मतलब couple of years ago. She actually was a lady who wrote about women empowerment. She wrote a lot about the contemporary life of a woman. अक्सर एक फीमेल को, आज तो नहीं कह सकते हैं बट हाँ कुछ दशकों पहले सोसाइटी में डोमिनेशन के थ्रू रखा जाता था। इट इज़ अ फैक्ट एंड अ सैड फैक्ट कि सोसाइटी थोड़ी सी मेल डोमिनेटेड हो गई है, और वो मेल डोमिनेंस के कारण हम लोग ऑपोजिट जेंडर की फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके एम्फसाइजेस को उतना समझ नहीं पाते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर एक ऐसी पोएम है जिसमें हमारी पोएटेस ने एक मैरिड वुमेन के एक्सपीरियंसेस बताए हैं। व्हाट काइंड ऑफ हॉरिफिक रियलिटीज, sometimes, not all the times, I'm not condemning the institution called marriage, but what kind of realities a married woman sometimes has to face, वो इस पोएम में बहुत क्लियरली बताया गया है। इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ आंट जेनिफर को बहुत ही सैड, बहुत ही पेन बर्डन्ड लेडी बताया गया, लेकिन उनके थॉट्स को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है। सो लेट अस गो अहेड एंड हैव अ लुक। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. Aunt Jennifer एक लेडी है जो क्रोशे, प्रोबेबली अगर आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि क्रोशे क्या होता है तो आप समझ पाएंगे। एक तरीके का एक क्राफ्ट होता है, कपड़े पे आप बुन के डिज़ाइन, एम्ब्रॉयडरी सॉर्ट ऑफ अगर आप बनाते हैं तो दैट इज़ द थिंग। तो आंट जेनिफर अभी फ़िलहाल यहाँ पर वो एम्ब्रॉयडरी के बारे में बता रहे हैं। वो उन्होंने कुछ टाइगर्स बनाए हैं उस क्लोथ पे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. Now, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है राइमिंग स्कीम आ रही है, स्क्रीन ग्रीन। अब बताया गया है कि आंट जेनिफर के टाइगर ऐसे ब्राइट टोपाज कलर के, जो ब्राइट ऑरेंज कलर के टाइगर्स हैं, हल्के से ब्लैक स्ट्राइप्स भी है, वो दिख रहे हैं। एंड दे आर डेनिजन्स, मतलब ये रहते डेन में हैं, सिटीजन्स में हैं। डेनिजन्स ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर्स बिल्कुल प्रांस कर रहे हैं, दिख रहे हैं उस कपड़े के ऊपर। वो शायद बना रही है कुछ ऐसे टाइगर्स जो कि उस कपड़े पे दिख रहे हैं हरियाली में, घास में घूमते हुए। दोस्तों, टाइगर की प्रांसिंग के बारे में इस तरीके से बताया गया है कि एक टाइगर जब चलता है तो वो किसी से डरता नहीं है, उसकी चाल में वो शान होती है, दैट अनरावलिंग फैक्ट। तो आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो तो मैजेस्टिक वे में एक्ट कर रहे हैं। They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. इन टाइगर्स को, जो लोग पेड़ के नीचे छिप के प्रोबेबली इनको देख रहे हैं, उनसे कोई डर नहीं है। प्रोबेबली ये पेड़ के पीछे छिपे लोग कौन हैं? हंटर्स, जो छिप के हमला करते हैं, छिप के अटैक करते हैं। आप इस पोएम की अब उस थिंकिंग पे जाइए। एक मैरिड लेडी, घर में कब क्या हो जाए, जो कि बर्डन है। प्रोबेबली इस पोएम में थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी बताया गया है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक थॉट दिया गया है। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। लेकिन ये टाइगर उसके ऑपोजिट में, बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के वहाँ पे प्रांस कर रहे हैं। Aunt Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको राइमिंग स्कीम दिखेगी, wool and pull.
आंट जेनिफर की उंगलियां उस वक्त जो भी चीज़ कर रही थी, वो जो भी एक्टिविटी कर रही थी, उस समय उनकी उंगलियां काँप रही थी। मतलब वो लेडी डरी हुई, सहमी हुई है। हालांकि वो बना तो टाइगर्स रही है, लेकिन फिज़िकली एंड मेंटली वो बहुत ही डरी हुई है, सहमी हुई है। वो किसी ऐसे थॉट में है कि वो अपने उस काम को भी ठीक से पूरा नहीं कर पा रही हैं। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Wedding band usually दोस्तों होता है the wedding ring, और Aunt Jennifer की wedding ring एक लेडी के लिए मैरिज प्रोबेबली एक लिबरेशन होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ वो उसे एंजॉय करेगी, एक ऐसी लाइफ होती है जिसे वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करेगी, इमेंसिपेट करेगी। लेकिन यहाँ पर उसी का कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। आज जो उनकी वेडिंग बैंड, जो शादी की अंगूठी उन्होंने उंगली में पहनी है, वो एक इतना बड़ा बर्डन है जो उनको बार बार याद दिलाता है कि मेरे ऊपर एक ऐसा हैवी सा बोझ है जिसे मैं कभी हटा नहीं सकती हूँ। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. When aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with ordeals she was mastered by. लेकिन जिस दिन आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी और ये उसके फ्लटरिंग हैंड्स, कांपते हाथ थम जाएंगे, उस दिन भी ये वेडिंग रिंग का निशान उनके उंगलियों से जाएगा नहीं, उनके फिंगर से नहीं जाएगा, जो हमें बार बार याद दिलाता रहेगा कि शादीशुदा लाइफ में इन्होंने कितने दर्द सहे थे। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में जो टाइगर्स इन्होंने बनाए हैं वो तो प्रोबेबली अब फ्रेम बन जाएंगे और वो फ्री घूमते रहेंगे। भले ही आंट जेनिफर एक सैड लेडी थी, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ पेन देखा था, एक लिबरेशन वाले इंस्टीट्यूशन में आने के बावजूद, मतलब वेडिंग इज़ एन इंस्टीट्यूशन में आने के बावजूद, शी वेंट अहेड एंड लिव्ड अ वेरी सैड लाइफ एंड अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग लाइफ दैट प्रोबेबली विल बी नेवर फॉरगॉटन। बट उनके जो थॉट्स थे, उन थॉट्स में जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे, दे विल कीप ऑन रोमिंग, जस्ट इन्फॉर्मिंग दैट हाउ फ्री एंड unafraid she wanted to live. Thank you so much. थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। Denizens or chivalric, how does denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? टाइगर का एटीट्यूड कैसे बताया गया? Denizens, that means they live in forest. Chivalric, they're not scared of anything. So probably you can frame the answer in a way that denizens means living in forest, जंगल। लाइफ इजी नहीं होती वहाँ, but still they are unafraid. Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? जैसा कि मैंने पोएम में ही एक्सप्लेन कर दिया है आपको, that Aunt Jennifer was actually a sad person. She did not have a happy married life. Probably वो कोई सा भी काम करते समय थोड़ा सा डरी हुई रहती थी कि अंकल पता नहीं क्या रिएक्ट करें। सो दैट्स वाई आंट जेनिफर, यहाँ पे भी बताया गया है दोस्तों कि आंट जेनिफर जब वो एक्टिविटी कर रही थी तो भी उनको थोड़ा सा डर लग रहा था, दैट हाउ विल बी द आउटकम परसीव्ड बाय द सेकेंड पर्सन, एंड दैट्स वाई शी वॉज finding the needles hard to pull. What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? That's what I have explained to you. Wedding band की इमेज क्या बताई गई है? वो शादी का जो संबंध, जो रिश्ता है, जो कि उस रिंग से दिख रहा है, वो ये कोई हैप्पी मोमेंट्स नहीं याद दिला रहा है. इट इज़ ऑल एक्सप्लेनिंग द सैड फैक्ट्स ऑफ हर लाइफ. एंड of what or whom is Aunt Jennifer terrified with the third stanza? Aunt Jennifer को किसका डर है दोस्तों? Obviously she's terrified of the outcomes, the perseverance, जिस तरीके से परसीव करेंगे अंकल, उसका डर है.
What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that poet uses the word ringed? What are the meaning of the word ringed in the poem? Ringed मतलब घिरे हुए. Ordeals probably जो domestic violence घर में रहती है. कुछ thoughts. Remember, यहाँ बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ Aunt Jennifer की बात हो रही है. So that means she is suffering from some pain, some life, something wrong is going on. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? Aunt Jennifer ने क्यों टाइगर्स बनाए? So friends, हमको एक चीज़ समझ में आएगी that unlike a lady जो कि एक मैरिड लाइफ में है, वेडिंग इज़ अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन फॉर अ women. बट होता ये है दैट इस ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन में वेडिंग के कारण Aunt Jennifer is not at all happy. She is actually going ahead and suffering from some pains. And इसीलिए वो वर्ड यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं जिनको कोई डर नहीं है. उन्होंने एक तरीके से कुछ ऐसे एनिमल्स बनाए हैं जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट इमेज के हैं, और इसीलिए उन्होंने सजेस्ट करा है. प्रोबेबली पोएट ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं. इंटरप्रेट द सिम्बल्स फाउंड इन द पोएम. देखिए सिम्बल्स तो इसमें बहुत सारे बताए गए हैं. रिंग, ऑडील्स. रिंग जो है वो ऑडील्स के बारे में बताती, जो दर्द है उनके बारे में, जो बाउंडेशंस हैं, जो वेट है ऑन हर हैंड, जो प्रेशराइज्ड लाइफ है वो बताए गए हैं. टाइगर्स मतलब फ्री, शिवलरिक, कोई डर वाले नहीं दिखाए गए हैं. तो ऐसे कुछ सिंबल्स इस पोएम में दिए गए हैं. डू यू सिंपथाइज विद Aunt Jennifer? व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड्स Aunt Jennifer? देखिए, यस डेफिनेटली इस पोएम के अंदर Aunt Jennifer के लिए एक सिंपथी दिखी है. शी एक्चुअली इज हैविंग सर्टन पेन इन हर लाइफ. और जो हमारे पोएट हैं, नरेटर जिसे कहते हैं, स्पीकर जिसे कहते हैं, she has a special soft corner for Aunt Jennifer. एक लेडी जिसने अपनी ज़िंदगी में दर्द देखा है, वो क्या चाहेगी? She will probably be looking forward for some beauty, some change in her life that is not going to come. So yes, I definitely sympathize with her. The narrator too has a tone that is sad. It's not monotonous, but yes, it is timid and sad. I hope now you have understood this poem. Still, if any doubts are there, do call. Bye bye.